में हम डिस्कस करते हैं। तो सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालनी है किसी चार्ज सिस्टम के लिए जहां पे हमारे दो चार्ज हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन r। अगर हम इस फॉर्मूले को बोले तो ये SI यूनिट के लिए। सिमिलरली अगर इस टर्म को हटा के हम यहाँ K का यूज करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r, ठीक। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा और उस कंडीशन में होगा जब Q1 और Q2 दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए होंगे, ठीक। अब ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का हमारा एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब कोई भी चार्ज, ठीक है, एक ऐसी सरफेस पे रखा हो जहां पे पोटेंशियल डेवलप हो या पोटेंशियल वर्क कर रहा हो और पोटेंशियल किसी V वोल्ट का लग रहा हो, है ना। तो जब पोटेंशियल के केस में हम पोटेंशियल के केस में चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं E इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक। ये फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे बोहर्स मॉडल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक। इन सभी फॉर्मूलों को भी डिस्कस करेंगे वहां पे, है ना, इनका यूज है, ठीक। अब हम नेक्स्ट जैसे हम इन फॉर्मूलों की बात करें, इन सभी फॉर्मूलों की, तो ये सभी फॉर्मूले जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई होते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है, वहां पे हम इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे हमें पता है कि प्रॉपर्टीज दो होती हैं, एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सभी फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक। दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उस कंडीशन में वहां पे हम लोग पढ़ के आए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, या फिर a को हम रिप्लेस कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उस कंडीशन में होता है F इक्वल टू mg। और वहां पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाती है P इज इक्वल टू mgh। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड के हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के हैं। लेकिन अगर हम जो फॉर्मूले पढ़ के आए हैं वो हम अगर देखें तो वो हमारे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एक यूनिट के फॉर्म में है। अगर हम उसको देखें तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो हम बोलते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक। और जब इसको डिफाइन करना होता है तो बोल देते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी gained by one electron, kinetic energy gained by one electron when it is placed in an electric field of potential difference of 1 वोल्ट, ठीक। ये सपोज करो, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा फिगर की हेल्प से देखते हैं। हमने क्या किया कि एक ट्यूब ली,
जो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। सपोज करो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जहां पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बैटरी पोटेंशियल डेवलप कर रही है वो हमारा है V वोल्ट का, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और अब सपोज करो कि हमने यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या पोटेंशियल डेवलप करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, जब हमने यहाँ पे बैटरी को स्टार्ट नहीं किया है या बैटरी को कनेक्ट नहीं किया या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही हम इसको V वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि हाँ, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है या इसने काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने की प्रोसेस को, एक इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी गेन करने को कब, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, यानी यहाँ V की वैल्यू कितनी कर रहे हैं 1 वोल्ट, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इस टर्म को इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ev से, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे ev, तो ev इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q का मतलब चार्ज, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी q इंटू v। और हम लोग पढ़ के आए हैं पहले ही कि q इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू ई क्या है चार्ज और n क्या है नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर कितना है 1, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। इसके लिए और V के लिए क्या आ जाएगा कूलम इंटू वोल्ट, ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट। और इसी कूलम इंटू वोल्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, कूलम इंटू वोल्ट को हम लोग बोल देते हैं जूल, ठीक। तो उस कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोल सकते हैं, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कितना जूल होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, ठीक। 1 ev क्या है, ev इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन सी, जो यहाँ पे ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। अब इस अगर जूल को हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक, ठीक है। जैसे सपोज करो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल पर मोल एंड किलो जूल पर मोल, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए उसके इतने पार्टिकल्स होंगे या उसकी वैल्यू इतनी होगी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, ठीक। और हमें निकालना है जूल पर मोल, है ना, जूल पर मोल, ठीक है। और जूल पर मोल के लिए हम क्या कर सकते हैं,
जूल पर मोल। तो जूल पर मोल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और पर मोल लिखा है, पर मोल का मतलब अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। और ये टर्म जब ऊपर आएगा तो उस कंडीशन में हम चाहें तो ऊपर आने के केस में इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। ये इतनी वैल्यू हो जाएगी जूल पर मोल। अब हमें सपोज करो इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल पर मोल क्या हो जाएगा, जूल को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो वहां पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 6.022 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 10⁻23, ठीक। तो जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 96, है ना। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, ठीक। और अब इसको अगर हम देखें और कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी, ठीक है, 96, ठीक। किलो जूल को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 96,000 जूल पर मोल, ठीक। तो ये इन तीनों में रिलेशन होगा, ठीक है। तो आगे जब हम प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां एनर्जी के लिए हम इन यूनिट्स का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल और जूल पर मोल, ठीक। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी चार्ज के लिए। यहीं पे हमारा चार्ज कंप्लीट होता है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। इस क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ चार्ज (5e) is placed in an electric field of potential 20 volt. Calculate its काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी किसमें करना है, फर्स्ट इन जूल, सेकेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड थर्ड किलो जूल पर मोल। सेकेंड क्वेश्चन है इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड Q is equal to 2e, then what is the value of V? ओके, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यहीं पे हमारा ये चार्ज का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए और वेव थ्योरी के बारे में, और वहीं से हमारा एक्चुअली सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम लोग